मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर था हमारा लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द पॉइंट ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो आज हम वही चैप्टर आपका कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, सो द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। स्टूडेंट, as we learned in the last chapter, nutrition in animal is holozoic. So in this topic we will cover human digestive system. This is your diagram which clearly shows the human digestive system. This is most interesting topic of this chapter. So let's start. फर्स्ट, माउथ। माउथ का क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन इनटेकिंग ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड इज टीथ। इट हेल्प्स इन mastication ऑफ फूड। What? Mastication. It helps in mastication of food. Now come to the tongue. Student, what is the function of tongue? It helps in swallowing and mixing of food with saliva. Helps in swallowing and mixing. Students, now come to the salivary gland. Salivary gland. What is the function of salivary gland? It produces and releases the saliva. We all know what is saliva. ठीक है? So salivary gland produces and releases saliva. In our body, in human digestive system, there are three types of salivary gland. First is parotid gland, second is sublingual gland, and the third is submandibular gland. जो आपका इन तीनों में लार्जेस्ट salivary gland है वो है parotid gland. जो आपका लार्जेस्ट salivary gland है इन तीनों में वो है parotid gland. ठीक है, जो आपका parotid gland है वो कहाँ प्रेजेंट है? In front of ears. ठीक है, जो आपका sublingual gland है वो कहाँ प्रेजेंट है? Below the tongue. And जो आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है? In between jaws. So student, जो आपका लार्जेस्ट salivary gland है इन तीनों में वो कौन सा है? parotid gland. So हमने अब तक क्या पढ़ा? There are three types of salivary gland in our body. First is parotid gland, second is submandibular gland, third is sublingual gland. जो आपका largest gland है वो है parotid gland. Student, आपका salivary glands का क्या काम है? It produces and releases the saliva. जो saliva होता है it contains an enzyme. It contains an enzyme which is called salivary amylase. ठीक है, ये जो एंजाइम है आपका salivary amylase, इसका क्या फंक्शन है? It converts starch, जो आपका फूड में जो भी स्टार्च प्रेजेंट है, जो फूड में आपका जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है वो क्या करेगा? आपका salivary amylase it converts starch into simple sugar.
into simple. So students, we have studied up to the salivary glands. Now come to the esophagus. What do you mean by esophagus? ये कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है, एक फूड पाइप है. This is also called फूड पाइप. ठीक है, जैसे हमारा फूड माउथ में इनटेक हुआ, देन वो स्टमक में कैसे जाएगा? बाय esophagus. So here is a rough diagram of esophagus. This is stomach. कैसे आता है फूड आपका स्टमक में? थ्रू esophagus there is a movement called peristalsis. Peristalsis movement में क्या होता है? There is a contraction and relaxation of esophagus. Contraction and relaxation. क्या होगा? जैसे जैसे आपका फूड आएगा तो आपका जो ये फूड पाइप है कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, जिससे क्या होगा? जो आपका फूड है उस पर फोर्स लगेगा, मतलब तो जिसकी वजह से वो पुश होगा टूवर्ड्स स्टमक. ठीक है, तो आपका जो एसोफेगस है क्या फंक्शन करेगा, मतलब क्या कैसे फूड आएगा? थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ फूड पाइप. तो आपका जो फूड है वो टूवर्ड्स इनवर्ड पुश होगा इन स्टमक. ठीक है, नाउ कम टू द स्टमक. स्टमक में क्या है? स्टमक में आपके कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर सम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. एंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है? इट produces gastric juices. और इस गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन? क्या प्रेजेंट है आपका गैस्ट्रिक जूसेस में? देयर आर सम एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन कॉल्ड, सबसे पहले आपका प्रेजेंट होता है HCl, फिर है पैप्सिन, देन म्यूकस. जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है गैस्ट्रिक जूस में, इसका क्या फंक्शन है? इट मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड इट्स, सबसे पहले इट मेक्स मीडियम acidic and it kills some harmful bacteria which are present in our food. और क्या काम है HCl का? It kills the harmful bacteria which is present in our food. ठीक है, so these two are the function of hydrochloric acid which is present in gastric juice. First, it makes the medium acidic which helps in digestion, and the second is it kills the harmful bacteria which is present in our food. Now come to the pepsin. इसका क्या फंक्शन है? जो हमारे फूड में जितनी भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म, दैट इज पेप्टोन्स, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा. क्या काम है पेप्सिन का? इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स which is present in our food into simpler forms. Into
simpler forms like amino acids. So students, what is the function of peptide? It breaks down the protein into amino acid. Now come to the mucus. म्यूकस का क्या फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस में? देखिए, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हाईली एसिडिक है। तो ये क्या करेगा? हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसको डैमेज कर सकता है। तो म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द inner lining of stomach from the action of hydrochloric acid. From the action of hydrochloric acid. So students, what we have studied is, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है? इट प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में आपका क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? It makes the medium acidic and it kills the harmful bacteria which is present in our food. Now pepsin, what is the function of pepsin? It converts the proteins into amino acid, ठीक है? And mucus, what is the function of mucus? It protects the inner lining of our stomach from the action of hydrochloric acid, ठीक है? Now come to the liver. लीवर का क्या काम है इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम? इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है? बाइल सॉल्ट्स, पिगमेंट्स, ठीक है? What is the function of liver? It produces bile juice, ठीक है? Bile salts and pigments are present in bile juice. तो आपका bile salt का क्या काम है? देखिए, जो हमने फूड इंटेक किया उसमें कुछ अमाउंट फैट का है, ठीक है? तो ये bile salt का क्या फंक्शन है? It breaks down the फैट इंटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। क्या करेगा? ये फैट को ब्रेक करेगा इंटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट? क्या फंक्शन है बाइल सॉल्ट का? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन, ठीक है? क्या काम है इमल्सिफिकेशन का? क्या काम है बाइल सॉल्ट का? इमल्सिफिकेशन। Emulsification means it breaks down fat into smaller fat globules. ठीक है, देखिए स्टूडेंट, लिवर ने क्या काम किया? आपके बाइल जूस प्रोड्यूस किया, ठीक है? अब ये बाइल जूस स्टोर भी तो कहीं होगा, तो देयर इज अ ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर, इसका क्या काम है? इट स्टोर्स बाइल जूस, ठीक है? नाउ कम टू द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपका फर्दर क्या प्रोड्यूस करेगा? सर्टेन एंजाइम्स कॉल्ड ट्रिप्सिन
लाइपेज, न्यूक्लियस एटसेट्रा। जो आपका ट्रिप्सिन है पैनक्रियाटिक जूस में, इसका क्या फंक्शन है? इट ब्रेक्स डाउन proteins into simpler forms. Proteins into simpler forms like amino acids, etc. What is the function of lipase? What is the function of lipase? ये क्या करेगा? इट फर्दर ब्रेक्स डाउन emulsified fat into glycerol and fatty acids. So students, जो आपका लाइपेज है ये क्या करेगा? जो आपका इमल्सिफाइड फैट है, जो बाइल सॉल्ट ने इमल्सिफिकेशन की है, इमल्सिफिकेशन के बाद आपका क्या प्रोड्यूस हुआ है? इमल्सिफाइड फैट, दैट इज स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। तो आपका जो लाइपेज प्रेजेंट है इन पैनक्रियाटिक जूस, इसका क्या फंक्शन है? इट फर्दर्स ब्रेक्स द इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो स्टूडेंट, नाउ कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका क्या होता है? जो मेजर एब्जॉर्प्शन है, जो मेजर डाइजेशन है, वो आपका कहाँ पे टेक प्लेस होगा? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, ये आपका एसोफेगस, ये आपका स्टमक, ये आपका लिवर, ये आपका पैनक्रियाज, ये आपका ड्यूडेनम, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, जो आपका लिवर है इसने क्या प्रोड्यूस किया? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस में क्या प्रेजेंट है आपका? सम बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, और जो आपका ये पैनक्रियाज है इसने क्या प्रोड्यूस और रिलीज किया? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो यहाँ से आपका बाइल सॉल्ट, यहाँ से आपकी पैनक्रियाटिक जूस, ये आपके कहाँ पे एंटर होंगे? इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द ड्यूडेनम। ठीक है, थ्रू द ड्यूडेनम। ठीक है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आ जाएगा? आपके पैनक्रियाटिक जूस आएंगे और बाइल सॉल्ट्स वगैरह आएंगे। ठीक है, तो सारे एंजाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा? आपका मेजर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। ठीक है, तो आपका यहीं पे आपका क्या ब्रेक डाउन होगा? स्टार्च का इनटू सिंपलर फॉर्म्स, इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, प्रोटीन्स का इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, फैट्स का इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। क्योंकि आपके जो सारे एंजाइम जो लिवर ने और पैनक्रियाटिक ने जो प्रोड्यूस किए हैं वो आपके कहाँ पे आ जाएंगे? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपकी मेजर एक्टिविटी ऑफ डाइजेशन कहाँ पे होगी? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आपका स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा? इनटू शुगर। ठीक है, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, emulsified fat into fatty acid and glycerol, fatty acids and glycerol। ठीक है, आपका स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड विलाई,
विलाई कुछ नहीं, एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसकी वजह से क्या होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा एरिया मिलेगा। ठीक है, स्टमक उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो विलाई क्या है आपका, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक projection which increases the surface area of small intestine, ठीक है, विलाई क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच कॉजेज द मोर एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नाउ कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, वो फिर कहाँ पर आएगा, comes in large intestine. Unabsorbed and undigested food comes in large intestine. और क्या होगा, some amount of water are also absorbed in large intestine and some amount of water absorbed in large intestine and जो आपका जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, it removes undigested food, removes from the body via anus. So student, that's all of the human digestive system. So this is the end of this lecture. Thank you.